बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो लम्स में हुआ, DGISPR साहब अहमद शरीफ साहब वहाँ गए थे। जनरल अहमद शरीफ ने वहाँ जाकर स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया था। वहाँ पर मुजाहिरा हुआ। जो उनका इंटरेक्शन था उसमें तल्ख सवालात हुए। ये कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे, बड़े मुदल्लिल, बड़े भरपूर जवाबात दिए गए। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे सवालात किए तलबा ने कि एक बदमज़ा हुए DGISPR साहब के पास बाद सवालों के जवाबात नहीं थे, तल्ख सवालात थे, मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। और जो होता है एक मेहमान के आने पर सब कुछ बहुत खुशगवार होता है, शायद उतना खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि कैंपस में मुजाहिरा हुआ। और ये जो दहशत गर्दी है, ये वाले नारे भी लगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैंने आपको पहले बताया था, वो लोग बातें थी। उसके अलावा दीगर नारे भी लगे। उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पे बड़ा दावा बार बार किया गया कि नहीं, गलत था। और ये जो दावा था कि लम्स में DGISPR साहब जो हैं उनका इवेंट बदमज़गी का शिकार हो गया, गलत है ये दावा। तो फिर हमारे दोस्त हसन अयूब, जो बार बार कहते हैं रावी चैन ही चैन लिखता है, वो ट्विटर पे आए और उन्होंने आके लिखा अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर के नीचे उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया। उस पर वेरीफाइड अकाउंट पे लिखा हुआ लम्स @VC_लम्स। उसमें फिर चीजें लिखी हुई, क्या मखसूस सियासी गिरोह लम्स जैसे बावकार तालीमी इदारे का नाम इस्तेमाल कर रहा है। इंकशाफ, DGISPR की लम्स के तलबा के साथ, असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, मुख्तलिफ इलाकों और डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने उनसे सवालात किए, खुलकर इजहार ख्याल किया, मुदल्लिल जवाबात दिए। DGISPR साहब ने मुदल्लिल जवाबात दिए। जो सोशल मीडिया पर लम्स में DGISPR की आमद के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका लम्स के तलबा से कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम प्रोपेगेंडा, अच्छा ये प्रोपेगेंडा लिखा है एक जगह, मतलब गेंडा तो जानवर होता है, लेकिन यहां पे प्रोपेगेंडा को भी इन्होंने, ये लम्स का अकाउंट है, पाकिस्तान में बेस्ट तालीमी इदारों में से एक, वहां पर लिखा जा रहा है प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा। अच्छा, बैरून मुल्क बैठे चंद सियासी लोग अपने मुफाद की खातिर लम्स का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान के तालीमी इदारों, तलबा को बदनाम करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। सेशन के खत्म होने के बाद गिनती के चंद अफराद ने सोशल मीडिया के लिए फोटो सेशन करके हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की। ये लैंग्वेज ही नहीं है, बायलिंगुअल हुल्लड़बाजी, ये लम्स की लैंग्वेज ही नहीं है ये। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन वहां पर लम्स में जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पर लोगों के साथ रहा है, और लम्स के स्टूडेंट्स के साथ लाहौर में रहते हुए, क्योंकि बहुत करीब रिहाइश थी मेरी, बड़ा इंटरेक्शन रहा है। ये लम्स वाली लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब ये टिपिकल लैंग्वेज है, लम्स की लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन लैंग्वेज हो भी सकती है। तो आइए ठीक से देखते हैं कि है क्या। लम्स का जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो है life@lums। लम्स की वेबसाइट पे जाएं, सबसे नीचे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, ट्विटर मौजूद है, इंस्टा मौजूद है, लिंक्डइन मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। ये वहां मौजूद हैं, उन पे क्लिक करें, खुल जाएगा। नहीं खुलता, VPN लगा के खोल लें, ट्विटर life@lums। तो ये जो हमारे दोस्त रावी चैन ही चैन लिखता है बता रहे हैं, इनको किसी ने भेज दिया है गलत स्क्रीनशॉट, या इन्होंने शेयर कर लिया है गलत स्क्रीनशॉट, और ये बताना कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ। ये गलत स्क्रीनशॉट शेयर करना, ये झूठ शेयर करना भी ये बता रहा है कि वहां कुछ हुआ है, और जो हुआ है वो ठीक ठाक है, इसलिए ये चीज करने की जरूरत पड़ी है। तो लम्स का फेक अकाउंट बना लिया गया है। एक बहुत बड़ी हकीकत थी, मैंने कहा ये आपके सामने रखूं। दूसरा, लोगों ने उधेड़ के रख दिया। मैंने हसन से ट्विटर पे पूछा कि भाई ये जो अकाउंट है VC_लम्स, ये तो मिल ही नहीं रहा, इसका लिंक भेज दें। तो हसन लिंक क्या भेजते, लोगों ने फिर वो जो ट्विटर का AI है ग्रॉक, उससे पूछा, उसने कहा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। फिर लोगों ने सब कुछ सामने रख दिया। तो एक झूठ था ये दावा कि लम्स ने कहा, नहीं जी ये कुछ नहीं कहा लम्स ने। हो सकता है आगे जाके कह दे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ट्विटर पे नहीं कहा गया, ट्विटर अकाउंट भी जाली बनाया गया इस मकसद के लिए, गलत बात है। फिर उसके बाद सरवर बारी साहब, पत्तन के सरवर बारी साहब, जिन्होंने बताया था कि इलेक्शन फ्रॉड है, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा ठीक ठाक फ्रॉड है। इलेक्शन में फ्रॉड करने के 64 तरीके इस्तेमाल किए गए। उनके घर पे क्या हुआ, सरवर बारी साहब ट्विटर पे आए और आके बताया, फाशिस्ट रिजीम is going to open a new front against civil society since launching of Pattan's report on general election 2024. Islamabad police have raided residence of National Coordinator Sarwar Bari
twice and sealing it while I'm writing this post. उनका घर सील किया जा रहा है. दूसरी बार उनके घर पर हमला, छापा दूसरी बार उनके घर पे छापा मारा गया है. ये सरवर बारी साहब जो हैं वो ट्विटर पे बता रहे हैं. अब आप देखिए कि क्या हुआ. इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, इलेक्शन का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया था. पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा जानता है. फजलुर रहमान साहब कहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट की बिठाई हुई हुकूमत है. ये इस्टेब्लिशमेंट की बिठाई हुई हुकूमत है. इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है. नवाज शरीफ से मरियम नवाज तक, तारिक फजल चौधरी से नीचे आ जाएं आप किसी भी एमपीए तक, सबका मैंडेट जाली है. बच्चा जानता है. ये लोग अपनी इस जालसाजी के लिए क्या करके बैठे थे? फौरी तौर पर इन लोगों ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल चेंज कर दिए. वहां रिटायर्ड जजेस लाके बिठाए जा सकेंगे, ये इन्होंने काम किया. और फिर उसके बाद केसेस, इलेक्शन कमीशन इनके साथ खड़ा हुआ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा था. सियासी ताकतें, गैर सियासी ताकतें सब पीटीआई के खिलाफ थे. फिर ये लोग यहां तक आ गए. अब भी सरवर बारी साहब को निशाना बनाया जा रहा है. क्या सिर्फ सरवर बारी निशाना बन रहे हैं? क्या सिर्फ पतन निशाना बन रहा है? नहीं, पाकिस्तान के लोग निशाना बन रहे हैं. मैंडेट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी हुआ? नहीं, मैंडेट तो लोगों का चोरी हुआ. लोगों की राय का एहतराम पाकिस्तान की रियासत ने, इस सिस्टम ने नहीं किया. नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, दीगर जमातें मिल के बैठ गए और लोगों का मैंडेट चोरी किया इन सब ने मिलकर. यह हमारे सामने हुआ था. 64 नए तरीके. आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ सरवरबारी के साथ नहीं हुआ. काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए. पाकिस्तान के टॉप 3 एंकर्स में अगर आप गिनती पर उंगलियों पर गिनना चाहेंगे ना, तो आप कहते हैं मकबूलियत के एतबार से, जबरदस्त तरीके से देखे जाने के एतबार से हामिद मीर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, शाहजेब खानजादा साहब हैं. तो पाकिस्तान के टॉप 3 एंकर्स में शामिल एक बंदा अपनी स्क्रीन से ऑफ एयर कर दिया गया. एक चलता हुआ प्रोग्राम 9 मिनट में प्रोग्राम ही उड़ा दिया गया. यह सब कुछ यहां हुआ है क्योंकि उस चैनल के भी और बाकी चैनल्स के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया गया कि नथिंग ऑन पत्तन's रिपोर्ट. अब पत्तन के सरवर बारी साहब के साथ ये हो रहा है. ये हुकूमत किस जगह लेकर आ गई? लोगों को बाकायदा तौर पे मना किया जा रहा है कि ये नहीं करना. अब ये इस जगह तक लेकर आ गई क्योंकि जानते इलेक्शन चोरी है, मैंडेट चोरी है, और इस मैंडेट चोरी के नतीजे में इन्होंने जो लोगों के साथ कर दिया है, मुझे आपको सबको नजर आ रहा है कि ये कहां लेकर चले गए हैं. एक चीज और हो रही है, इस इलेक्शन चोरी पे बात नहीं करनी, मैंडेट चोरी पे बात नहीं करनी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पे बात नहीं करनी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट पे बात नहीं करनी, मुजाहिरों पे बात नहीं करनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के घरों पर छापे, कारकुनान के घरों पर छापे, किसी चीज़ पे बात नहीं करनी. हर चीज़ दबा के कारपेट के नीचे डाल देनी है. ऐसे ही एक और चीज़, इतनी बड़ी चीज़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दबा के कारपेट के नीचे डाल दी गई. सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए सर्दी में, बारिश में, मुश्किल सूरत हाल में इस्लामाबाद में बैठे हुए सरकारी मुलाजमीन, वहां उनके मुजाहिरे को मिल रही है जीरो कवरेज. 24 घंटे प्लस हो चुके, 1.5 दिन हो रहा है, उनके मुजाहिरे की जीरो कवरेज है. वो क्या कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन? उनकी लीव इनकैशमेंट पॉलिसी है, वो बहाल की जाए. फिर उसके बाद रूल्स 17A तरमीम, इसकी वापसी की जाए. ग्रेजुटी, निजकारी, दीगर मुतालबात. ये सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में धरना देकर बैठे हुए हैं और इसकी कवरेज पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है जीरो. क्यों? क्योंकि मीडिया को मिलते हैं पेट भर के इश्तिहार, पूरे पेज के इश्तिहार, हाफ पेज के इश्तिहार, अखबारों के इश्तिहार, सोशल मीडिया पे इश्तिहार. और आमतौर पे क्या होता है, टेलीविजन चैनल पे जब इश्तिहार चलता है ना, फर्ज कर लीजिए, मैं नाम ले देता हूं, नीडो का, वैसलीन का, किसी सेरेलैक वगैरह का, किसी प्रोडक्ट का इश्तिहार चलता है, तो क्या होता है, वो इश्तिहार होता है स्पॉट, कहते हैं 30 सेकंड्स का. उसके जो भी रेट होते हैं वो 30 सेकंड्स के हिसाब से वो रेट मिल जाते. यहां सरकारी इश्तिहार जब चलता है तो इस इश्तिहार के पैसे एडवांस में मिलते हैं, उसके इश्तिहार के पैसे मिलते हैं बाद में, इसके पैसे एडवांस में मिलते हैं, इसके पैसे ज्यादा मिलते हैं, और ज्यादा में भी ज्यादा की रसीद बनती है, और फिर बाकी हल मिन मजीद ये हो जाता है. तो ये वाले इश्तिहारात होते हैं. चैनल्स खुश, कौन चलाएगा इनके खिलाफ खबर? इमरान खान के दिनों में हर चीज पे माइक मुंह में घुसेड़ दो, जिंदा हो, महंगाई है, जी रहे हो, कैसे जीते हो, खर्चा कैसे चलता है घर का, ये कर रहे थे ये लोग. अब ये बार बार शोर मचाते हैं, हम महंगाई 38% से यहां लेकर आ गए. और 38% पे लेके कौन गया था? 38% पे लेके कौन गया था? हमने जो शरे सूद है उसको वहां से यहां पहुंचा दिया. कौन लेकर गया था? इमरान खान के दिनों से कंपैरिजन करो, कौन लेकर गया था? तो झूठ, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है.
इसी झूठ में कवरेज भी नहीं हो रही, मीडिया का गला घोंट दिया गया, अदालतों को मैनेज कर लिया गया, इदारों ने साथ देते हुए न जाने क्या कर डाला है लोगों के घरों तक पहुंचकर, और ये सूरत हाल जारी है। सरवर वाली का घर आप देख ही रहे हैं, ये तमाम काम हो रहे हैं। इमरान खान साहब की जमात क्या करने जा रही है उसकी मैं बात इसके बाद करूंगा, लेकिन आप देखिए इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ 17 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। अब 16 केसेस स्टेट वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी, इमरान खान ने भी कहा था ऑल वर्सेस वन। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, 26, 27, 28 फरवरी को ये दरखास्तें सुनी जाएंगी। इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड, जमानतें मनसूख करना, ये तमाम केसेस लगेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें हुकूमत पंजाब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने चैलेंज किया है। 9 मई से मुताल्लिक केसेस भी इसमें शामिल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। बुलाएं इमरान खान को, इमरान खान को बुलाएं, वीडियो लिंक पढ़ लें, सुने, मतलब पाकिस्तान सुने, देखें हम लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा, ये सिस्टम ये कर नहीं सकता। इमरान खान साहब की जमात के इत्तेहाद में शामिल, उनके साथ मौजूद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा, पीटीआई के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा कराची आ रहे हैं। कल इन लोगों की मुलाकात है जीडीए की क़यादत से, और जो जीडीए है ये ज्वाइन करने जा रहा है इस इत्तेहाद को। तो जीडीए इनका साथ देगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल कराची में, फिर उसके बाद सहाफ़ियों के साथ एक अदद इवेंट है संडे को। तो ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। 22-23 तारीख ये कराची की इंगेजमेंट्स है। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज एन इवेंट प्रोबेबली ऑन 26 तारीख को ये अपना लायमल देंगे, रोड मैप दे सकते हैं। रमज़ान में भी चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि वो पोस्ट इफ्तार होती हैं, और ईद के बाद एक रोड मैप दिया जाएगा कि किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी इन लोगों को अंजाम देनी है इमरान खान साहब की, दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए। क्योंकि ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने याह्या आफरीदी साहब से मुलाकात में बताया सामने बैठकर कि हुजूर वाला निज़ाम अदल पर लोगों का इत्मीनान ज़ीरो है, और आपसे हमारी कुछ गुजारिशात हैं, उनको सुन लें तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।